गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोशन और रेस्ट के बारे में, देन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन? First of all, what is rest? A body is said to be at rest if its position does not change with respect to a fixed position of in its surrounding. अगर हम क्या देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, या फिर वो अपने सराउंडिंग के साथ में कोई फिक्स पॉइंट है उसके कंपैरिजन में देखते हैं कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, एक टेबल पर एक बुक रख रखी है, तो वो टेबल पे जो बुक है अपने आप तो जाएगी नहीं, तो बुक पोजीशन अपनी चेंज नहीं करती है टाइम के साथ में, तो इट मीन्स बुक इज एट रेस्ट। ओके, वेयर एज व्हाट इज द मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूस चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ में क्या होता है, कोई भी बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट, द बॉडी इज इन द मोशन। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाइंग बर्ड, जब बर्ड फ्लाई करती है तो क्या कर रही है, वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज हो रहा है। बॉय प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ में पोजीशन को चेंज करता है उसको हम बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द मोशन। जो हम बात कर रहे हैं, मोशन जो है कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइप्स ऑफ मोशन इज लीनियर, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, रोटेटरी, ऑसिलेटरी। तो जो लीनियर मोशन है ये भी तीन तरह का होता है, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर और फ्री फॉल। तो रेक्टिलिनियर का मतलब होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मोशन करता है, उसमें जो पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं, दैट मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। और सेम टाइम अगर हम बात करते हैं कि अगर व्हाट इज द कर्वीलिनियर, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कर्व पाथ पर अगर मूव करता है तो उसको हम बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, और अगर ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पर चलता है तो उसको हम बोलेंगे कर्वीलिनियर। फ्री फॉल जो होता है, फ्री फॉल इज अ वर्टिकल मोशन, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी के अंडर में मूव करता है, हम क्या करते हैं, किसी हाइट से बॉल को अगर छोड़ते हैं तो हमारा जो बॉल है क्या होगी, वो वर्टिकल मोशन में रहेगी, स्ट्रेट लाइन में मोशन, स्ट्रेट लाइन विथ अंडर द एक्शन ऑफ जी। तो ये जो मोशन इसको बोलते हैं फ्री फॉल। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की। तो प्रोजेक्टाइल होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए अगर हम थ्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इससे हमने थीटा एंगल बनाते हुए क्या हमने इस तरह से अगर थ्रो किया, ये थीटा एंगल बनाते हुए जब थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये जो मोशन है इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन, जब कोई सर्कुलर पाथ मूव करता है तो द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी उसमें एक्चुअल लीनियर मोशन नहीं होता है, वो अपनी एक्सिस के ऊपर ही रोटेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। फॉर एग्जांपल देखते हैं पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्या करता है, मीन पोजीशन के इधर, और ये हो गया टू, ये वाले हो गया फ्रो, तो ये टू और फ्रो मोशन है, इस तरह के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारे मोशन हो सकते हैं, रेक्टिलिनियर हो सकता है, कर्वीलिनियर हो सकता है, पीरियोडिक मोशन हो सकता है, ऑसिलेटरी हो सकता है, लेकिन जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो सारे मोशन हैं हम आगे वाले चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। जब हम बात करते हैं हमारे डेली लाइफ में जो क्वांटिटीज हम काम में लेते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी, द स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, या फिर ऐसी क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती है उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दीज क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, एरिया, वॉल्यूम, तो ये सारी क्वांटिटी ऐसी है जिसको हम डिफाइन करें तो उसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मास को,
मास क्या होता है? अगर हम कहें मास इज द 2 किलोग्राम, तो हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि मास ऑफ द बॉडी इज 2 किलोग्राम इन नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मास ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। एट द सेम टाइम हम बात करें व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। जब भी हम बात करते हैं फोर्स तो हम डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, या फिर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। वेलोसिटी अगर हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इन क्वांटिटीज को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए, इसलिए ये क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों वर्ड्स को देखने पे लगभग सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक पास दो पोजीशन है, पोजीशन ए और दिस इज पोजीशन बी। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है, एक कोई डिस्टेंस, एक कोई बंदा है, वो क्या करता है ए से बी पे जाएगा, तो हो सकता है वो इस पाथ से जाए, ये यहाँ से होते हुए इस पाथ से होते हुए जाएगा, तो उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर। हो सकता है वो और कोई पाथ कवर करे, ठीक है, हो सकता है वो इस पाथ से गया और यहाँ पे आ गया, हो सकता है उसे 3 किलोमीटर कवर किया। तो ये जो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड, मतलब जिस पाथ पर आप चल रहे हो तो उसकी लेंथ कितनी है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। जबकि हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ए से बी जो है इसकी सीधा डिस्टेंस है, इसकी वजह से सीधा है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है पाथ पे कि आप किस पाथ से आए हो। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इस पाथ से आए हो, एक मिनट, अगर आप इस वाले पाथ से आए हो तो आपका डिस्टेंस कुछ और होगा, आप अगर इस वाले पाथ से आए हो तो आपका डिस्टेंस कुछ और होगा। अलग अलग पाथ से जब हम इस एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक आते हैं तो डिपेंड करता है पाथ, आपने जिस पाथ से आओगे तो कितना ट्रैवल किया उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कभी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, सेकेंड, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और साथ ही जो डिस्टेंस है ये पाथ पर डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। द नेक्स्ट, डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, हम बात करते हैं इस एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, हम ए से लेकर डी तक गए और डी से लेकर वापस ए तक आए, तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हम कैलकुलेट करते हैं। हम गए ए से लेकर डी तक, तो हम कितना चले, 1 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर हम डी तक गए। और हम वापस जब डी से ए तक आते हैं तो 5 किलोमीटर ही वापस, हम 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर वापस ये आना। इसका मतलब डिस्टेंस हमारा होगा टोटल 10 किलोमीटर। क्यों, डिस्टेंस होता है पाथ के ऊपर डिपेंड, 5 जाना और 5 आना, टोटल 10 किलोमीटर आपने कवर किया। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं ये जर्नी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। वाई, क्योंकि हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, इनिशियल हमने शुरू किया था ए से, हम जर्नी वापस हमने खत्म कहाँ करी, फाइनल पोजीशन हमारी है ए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम गए ए से लेकर डी तक तो हमारे लिए था प्लस, पॉजिटिव वेक्टर था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था। जब हम डी से ए आए तो नेगेटिव था, तभी तो हमारे पास 0 हुआ।
5 किलोमीटर गए +5, वापस हम आए उस पर वापस 5 लेस कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ए से बी। और जब हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो ये जो दोनों होंगे जस्ट अपोजिट होंगे, ए से डी तक +5, डी से ए तक -5, दोनों क्या होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड is equal to the algebraic sum of the all distances traveled in the different direction। डिस्टेंस में क्या करना है, सिर्फ हमें सम करते जाना है क्या किस पाथ पर चल रहे हो। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द नेट डिस्प्लेसमेंट इन द वेक्टर सम इज इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। हमें इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होता है, इसलिए इसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड, देयर इज मोशन। मतलब जो डिस्टेंस है ये कभी भी 0 नहीं होता है। हमने अभी एग्जांपल देखा था कि जब हम यहाँ से जाकर वापस इस पॉइंट पर आ गए तो भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, ये हमेशा इंक्रीज होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, और हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। आप अगर जर्नी वापस उसी पॉइंट पर खत्म करते हो, घूम के वापस उसी जगह आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इफ बॉडी कम्स बैक to its final position। okay, the next is distance। distance की जो यूनिट है वो भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की उसकी यूनिट है वो भी मीटर है। एक डिफरेंस और होता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या इक्वल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की या तो इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये इसमें से कुछ लेस भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं डिस्टेंस मे बी इक्वल और मे बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा ही होता है या इक्वल हो सकता है। तो आज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पढ़ा।